अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया के अरबपति अफराद की नई फहरिस्त के मुताबिक पहले 10 अमीर तरीन अफराद में 8 अमरीकी और 2 यूरोपीय शख्स हैं। 400 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में अमेज़न के CEO जेफ बेजोस सर फहरिस्त थे, जिनके असासों की मालियत 114 अरब डॉलर थी। लेकिन चंद हफ्तों के दौरान 109 अरब रह गई। दूसरी तरफ बिल गेट्स की दौलत 110 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जिसने उसे एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स होने का एजाज दिला दिया। तीसरे नंबर पर फ्रांसीसी शख्स बर्नार्ड अर्नोल्ड रखा गया है, जिसकी दौलत 103 अरब डॉलर बताई गई है। फेसबुक के CEO दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 69 अरब 60 करोड़ डॉलर के साथ चौथे नंबर पर हैं। गूगल के शरीक बानी लैरी इस फहरिस्त में 7वें और उनके पार्टनर सिर्गी बन 8वें नंबर पर हैं। अरबपति अफराद की फहरिस्त में 61 नंबर पर ऑटो पार्ट्स बिजनेस से मुंसलिक पाकिस्तानी नजाद शाहिद खान के असासों की मालियत 7 अरब 80 करोड़ डॉलर बताई जा रही है, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप 3 अरब 10 करोड़ डॉलर असासों की मालियत के साथ 275वें नंबर पर हैं। याद रहे कि शाहिद खान लाहौर में पैदा हुए और 16 वर्ष की उम्र में जब शाहिद खान पाकिस्तान से अमेरिका आए तो उनकी जेब में सिर्फ 500 डॉलर थे। सबसे ज्यादा अरबपति अफराद अमेरिका में हैं। अमेरिका में 378, चीन में 193 और बरतानिया में 120 अरबपति अफराद सामने आए हैं। दुनिया के अमीर तरीन 1000 अफराद की दौलत 576 अरब पाउंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के GDP के बराबर है। लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी मंजर आम पर आई है कि अरबपति में शामिल होने के लिए 103 मिलियन पाउंड होना जरूरी है। मलका एलिजाबेथ का नंबर 319वां आया है, उनकी दौलत 34 करोड़ पाउंड है। एक और सर्वे के मुताबिक चीन में 90 नए अरबपति अफराद सामने आए हैं, जहां अरबपति अफराद की कुल तादाद 568 हो गई है, जबकि अमेरिका में अरबपति अफराद की कुल तादाद 535 है। चीन के अरबपति अफराद की दौलत का तखमीना 14 खरब डॉलर लगाया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के GDP के बराबर है। लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी मंजर आम पर आई है कि गुज़श्ता बरस जियोपॉलिटिकल अफरा तफरी और गैर मुस्तहकम एक्टिविटी मार्केट्स के सबब दुनिया भर में दौलतमंद तरीन अफराद के मजमूई असासों में कमी वाक़या हुई है। 10 वर्ष में ये पहला मौका है कि जब इन अफराद की दौलत का हुजूम पहले से कम हुआ है। दौलत में नुमायां कमी चाइना यहां अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अफराद हैं और एशिया के रीजन में देखने में आई है। आलमी सूरत हाल और जियोपॉलिटिकल कशीदियों के सबब 2008 के बाद ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि चीन के अमीर तरीन अफराद की खालिस दौलत में अमरीकी डॉलर के लिहाज से 12.8% कमी आई है और दर्जनों अफराद अरबपति लोगों की फहरिस्तें खारिज हो गए हैं। ताहम इसके बावजूद चीन में हर 2 में से 2.5 दिन के दौरान एक नया अरबपति सामने आ रहा है। आलमी सतह पर अमरीकी बर्र-ए-आज़मों के सिवा दुनिया में हर जगह अरबपति अफराद की तादाद में कमी वाक़या हुई है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में 4 करोड़ 70 लाख ऐसे अफराद हैं जिनकी दौलत 7,98,000 डॉलर या इससे कहीं ज्यादा है। इनमें अमीर ममालिक में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खुद को अमीर नहीं समझते, लेकिन वो एक घर के मालिक हैं या फिर घर की खरीदारी के लिए गए कर्जे का बड़ा हिस्सा उतार चुके हैं। ऐसे अफराद में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 80 लाख अफराद अमेरिका में रहते हैं, जबकि दूसरा नंबर जापान का है, जहां के 40 लाख अफराद के असासे उन्हें दुनिया के 1% अमीरों में शामिल करवाते हैं। 35 लाख अफराद के साथ फ्रांस का तीसरा नंबर है, जबकि बरतानिया 29 लाख, जर्मनी 28 लाख और इटली 23 लाख अफराद के साथ बिल तरतीब चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर हैं। 18 लाख अमीरों के साथ 7वां नंबर ऑस्ट्रेलिया के पास है, जबकि चीन और कनाडा में ऐसे 16 लाख अमीर आबाद हैं जिनका शुमार उन 1% उम्रा में होता है। अमीर तरीन ममालिक हर साल गरीब ममालिक को 130 अरब डॉलर इमदाद की सूरत में देते हैं, लेकिन उसके बदले में बड़ी बड़ी कंपनियां गरीब ममालिक से 900 बिलियन डॉलर महंगी अशिया बेचकर ये रकम वापस खींच लेती हैं। दूसरी जानिब गरीब ममालिक हर साल 600 अरब डॉलर की ली जाने वाली इमदाद पर रकम सूद की सूरत में अमीर ममालिक को देते रहते हैं। एशिया में अमीर अफराद की फहरिस्त में भी चीन दूसरे नंबर पर है। इन अफराद के पास मजमूई सरमाया 17.25 खरब डॉलर है।
اس کے علاوہ ارب پتی افراد کی تعداد کے لحاظ چین ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ خطے میں امیر افراد کی تعداد کے اعتبار سے بھارت چوتھے نمبر پر ہے، جہاں 2,36,000 کروڑ پتی رہتے ہیں۔ تاہم فی کس اعتبار سے خطے میں بھارت انتہائی کم سطح کے ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ صرف پاکستان اور ویتنام سے بہتر ہے۔ 5 ملین کی کل آبادی کے ملک سنگاپور میں 2,24,000 کروڑ پتی ہے، یعنی بھارت سے صرف 12,000 کم۔ یہاں فی کس آمدنی بھی $1,58,300 ہے۔ خطے میں فی کس آمدنی کے اعتبار سے سنگاپور آسٹریلیا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ ہانگ کانگ میں کروڑ پتی افراد کی تعداد 2,15,000 ہے۔ ارب پتی افراد کے لحاظ سے ہانگ کانگ کا نمبر چین، جاپان اور بھارت کے بعد چوتھا ہے۔ انڈونیشیا میں 48,500 کروڑ پتی افراد آباد ہیں۔ 2000 سے اب تک یہاں کروڑ پتی افراد کی تعداد میں 525% اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ چین اور بھارت کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ دوستو، دولت کی یہ غیر منصفانہ تقسیم اس وقت قیام امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ امریکہ، یورپ اور ایشیا 1% امیر لوگ مشترکے طور پر 99% دولت پر قابض ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا بھر میں روزانہ ہر 7واں آدمی بھوکا سوتا ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے 20,000 سے زائد بچے ہر روز بھوک سے جان گنوا دیتے ہیں۔ شمالی کوریا میں اب تک 50 لاکھ انسان بھوک سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور افریقہ میں 51 لاکھ کے لگ بھگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، جہاں روزانہ صرف بھوک سے 75,000 انسان مر رہے ہیں۔ تو وہیں دوسری طرف دوستو، سن کر رونا آتا ہے کہ ہر روز 1,30,00,000 ٹن غذا ضائع کی جا رہی ہے۔ چند ارب پتی افراد جہاں دنیا کی آدھی دولت کے مالک ہے، تو وہیں دوسری جانب اربوں لوگ یومیہ $1 بھی نہیں کما پاتے۔ لیکن دوستو، یہ کب تک چلے گا؟ ایک دن تو الٹ بازی لگے گی، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے۔ ایک سائیکل آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، بہار آتی ہے، خزاں چلی جاتی ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ یہ لوگ بھی اس سائیکل کے شکنجے میں آئیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قدرت کہہ رہی ہے۔